Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. In today's topic, we are going to study about parliamentary motions. But before we move forward, please do like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends. And please do let me know in the comment section whether you are liking the videos or not. Give me feedback, I'll try to improve upon the same. Let's begin. Parliamentary motions. So basically, parliamentary motions are various devices which have been made by Indian government as well as various other parliament all around the world to make the happening of the proceeding of the parliament smooth. एक पार्लियामेंट स्मूथ तरीके से चले, बिना किसी बम्प्स के, बिना किसी रोड ब्लॉक से वो स्मूथली रन करे, ये हर पार्लियामेंट का एक गोल होता है. तो उस गोल को अचीव करने के लिए वेरियस डिवाइसेस बनाए हैं, वेरियस मोशंस बनाए गए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि वो की फंक्शनिंग, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग स्मूथली चले. So one of the such motions, the first motion that we are going to study is adjournment motion. ठीक है. The adjournment motion basically means the parliament discusses something very definitive matter and that matter have to be of urgent public importance. कोई ऐसा मैटर जिसमें पार्लियामेंट को अपना इमीडिएट कंसर्न देना होता है, इमीडिएटली उस टॉपिक को डिस्कस करना होता है. ठीक है. अब ये पार्लियामेंट में लाया कैसे जाएगा एडजर्नमेंट मोशन? इसके लिए यू नीड अ सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स to admit that motion and also you need the consent of the speaker. ये दो conditions इसलिए लगाई गई हैं because adjournment motion urgent public importance का होता है, तो वो अचानक ही आता है. तो जो उससे होता क्या है, जो नॉर्मल बिजनेस, जो नॉर्मल वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट या ऑफ द हाउस होता है, वो रुक जाता है. ठीक है. तो अर्जेंट मैटर होगा तो ये लोग सपोर्ट करेंगे, स्पीकर कंसेंट देगा, 50 मेंबर्स सपोर्ट करेंगे. अदरवाइज बेमतलब में इंटरप्शन होगा. तो इसीलिए ये जो दो कंडीशंस हैं, दैट इज स्पीकर्स कंसेंट एंड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू एडमिट एज अ एडजर्नमेंट मोशन इज अ रिक्वायरमेंट एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस. द एडजर्नमेंट मोशन जो है वो इट कैन be only introduced in Lok Sabha and not Rajya Sabha. Okay. and अगर वो एडजर्नमेंट मोशन, कोई मान लो कोई एक इम्पॉर्टेंट मैटर एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू आया है एंड वो पास नहीं होता है पार्लियामेंट में, तो वो उससे जो है गवर्नमेंट को रिज़ाइन नहीं करना पड़ता है. वो जो भी पार्टी इन पावर होती है उसको रिज़ाइन नहीं करना होता है. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. एक कंडीशन ये भी है कि जो मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस है, इट नीड्स टू बी डेफिनेट, इट नीड्स टू बी फैक्चुअल, इट नीड टू बी अर्जेंट एंड इट नीड्स टू बी ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. जो भी ये एडजर्नमेंट मोशन होता है ये रोज़ नहीं चलता है, इसको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है कि 2 hours 30 minutes के अंदर ही इस एडजर्नमेंट मोशन को डील करना होता है. ठीक है. फिर ये मैटर जो हमने देख लिया, जो डेफिनेट है, फैक्चुअल है, अर्जेंट है, ये रीसेंट भी होना चाहिए. ये नहीं कि 2 महीने पुराना या 2 साल पुराना मैटर आप लेके आ रहे हो, उसी टाइम का, बल्कि उसी टाइम फ्रेम में इम्पॉर्टेंट हो. ये ये मेन कंसर्न होना चाहिए इसका. और एक बात और होता है कि ऐसा कोई भी मैटर या ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रेज किया जाता है थ्रू दिस मोशन, थ्रू एडजर्नमेंट मोशन, जिसके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव मोशंस अवेलेबल हों. ठीक है. अगर प्रिविलेज मोशन अवेलेबल है तो आप एडजर्नमेंट मोशन का यूज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो ये है हमारा एडजर्नमेंट मोशन. द नेक्स्ट वन इज़ क्लोजर मोशन. तो क्लोजर जैसे नाम में ही है कि इट मीन्स टू कट शॉर्ट, उसको बंद करना. ठीक है. तो क्लोजर मोशन इज मूव्ड बाय द मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट, बिफोर द हाउस. मतलब अभी हाउस चल ही रहा है और उस पर डिबेट चल ही रहा है, क्लोजर मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि ठीक है अब इस पर और बहस नहीं करना है, इसको यहीं रोक दिया जाए एंड इस मैटर को, या जो भी रेजोल्यूशन चल रहा है या मोशन चल रहा है, उस पर वहीं पे वोट करके यस एंड नेज लेके उसको मैटर को एंड कर दिया जाए. अब हमारे पास क्लोजर मोशन जो है वो 4 kinds के हैं, 4 तरह के होते हैं. पहला सिंपल क्लोजर,
जब एक मेंबर मूव करता है कि दिस मैटर, ये जो मैटर है इसको बहुत डिस्कस कर लिया गया है, लेट्स एंड द डिबेट, लेट्स एंड द डिस्कशन एंड पुट टू वोट। ठीक है, सिंपल है कि कोई उठा बोला कि ये क्लोजर मोशन, आई लाइक टू ब्रिंग फॉरवर्ड क्लोजर मोशन एज द मैटर हैज़ बीन सफिशिएंटली डिस्कस एंड इट नीड टू बी स्टॉप एज देयर आर सेवरल अदर मैटर्स टू बी डिस्कस एंड नीड टू बी पुट टू वोट। तो ये हमारा सिंपल क्लोजर हो गया। देन इट इज़ क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। जो बिल्स है या कोई लेंदी रेजोल्यूशन है उसको क्या करते हैं, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बिफोर उस पर डिबेट शुरू हो उसके पहले उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो और वो डिबेट कवर करता है होल पार्ट, पार्ट एज अ होल। द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड द एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं एंड जो भी एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है उस पर डिस्कशन करके मैटर को वोट पे डाल दिया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर क्या होता है, व्हेन एन इम्पॉर्टेंट, पूरा वो नहीं डिस्कस किया जाता है, केवल इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज जो होते हैं रेजोल्यूशन के उसको डिस्कस कर लिया जाता है, उसको डिबेट किया जाता है एंड उसी मैटर्स, उसी क्लॉज पे वोटिंग लेके वोटिंग ले लिया जाता है एंड उसको पास कर दिया जाता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज गुलेटिन क्लॉज। इसमें क्या होता है कि देर इज़ नो डिस्कशन, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है बिल पे, ना कोई रेजोल्यूशन पे डिस्कस होता है, सीधा मैटर को रेजोल्यूशन लाया जाता है, उस पर वोट कर दिया जाता है एंड पास हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट मोशन विच इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे ज़्यादा आपने टेलीविज़न पे सुना होगा या न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड मोशन है। सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं बोलेंगे बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोशन आप बोल सकते हो उसको। इट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। इट नीड्स, जैसे एडजर्नमेंट मोशन में 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है इस मोशन को लाने के लिए, सिमिलरली इसमें भी 50 मेंबर्स का एडमिशन सपोर्ट चाहिए होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। बट एडजर्नमेंट मोशन में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एडजर्नमेंट मोशन पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट गिर नहीं जाती है, पार्लियामेंट रिजॉल्व नहीं हो जाता है, बंद, मतलब वो पार्टी को रिज़ाइन नहीं करना पड़ता है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जिसका मतलब होता है कि मिनिस्ट्री है वो तब तक ही ऑफिस में रहेगी जब तक वो लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी इंजॉय करती है। अगर वो कॉन्फिडेंस इंजॉय करती है, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं प्रूव कर पाती है हाउस में या लोकसभा में, then they have no job, they do not belong to the house and no confidence motion पास हो जाता है and the government have to resign। ठीक है, ये मोशन भी कभी नहीं लाया जाता है जब ऑपोजिशन पार्टी को लगता है कि गवर्नमेंट में लूज द मेजॉरिटी सपोर्ट, तब ये तब जो ऑपोजिशन होता है वो इसको इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा में। तो ये भी कभी भी नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑपोजिशन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट व्हेन दे थिंक दैट द गवर्नमेंट may lose majority support in the Lok Sabha. Now we come to the next one which is privilege motion. So इसके नाम में ही दिया हुआ है privilege। तो जब पार्लियामेंट्री privileges ब्रीच होती हैं बाय एनी मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर जो उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिली होती हैं वो ब्रीच करता है, तब जो मेंबर होते हैं हाउस के उनको लगता है कि कोई भी जो फैक्ट्स डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या मैनिपुलेटेड फैक्ट्स दे रहे हैं, देन द प्रिविलेज मोशन इज ब्रॉट। ठीक है, इट बेसिक पर्पज इज टू सेंसर द कंसर्न्ड मिनिस्टर। ठीक है, एक चेक एंड बैलेंस होता है बेसिकली प्रिविलेज मोशन। ठीक है, इसका प्राइमरी एम यही होता है कि किसी मिनिस्टर के एक्शन को डिसअप्रूव करना एंड क्रिटिसाइज करना, तो अपने प्रिविलेज का अनड्यू एडवांटेज ना लिया जाए, उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है।
The next one is motion of thanks. So motion of thanks basically जो फर्स्ट सेशन हमारा एवरी जनरल इलेक्शन के बाद, जैसे अभी हमारा जनरल इलेक्शन चल रहा है 2024 में, और जब फर्स्ट सेशन जो प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे या हर एवरी फिजिकल ईयर के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है वो हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो उस मोशन को उस मोशन को भी पास किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में। जो भी प्रेसिडेंट डिस्कस करते हैं कि ये हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी, इस पे वर्क किया जाएगा, दिस मोशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, ये इनॉग्रल स्पीच होती है। दिस इज़ ऑल्सो पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और अगर ये नहीं पास हो पाता है जो जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है, देन इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जब प्रेसिडेंट जिस सेशन को एड्रेस करते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ दैट सेशन द पार्लियामेंट गोज़ टू वोट। अगर जो मोशन होता है, जो प्रेसिडेंट मोशन बिगिन करते हैं, अगर वो पास नहीं हो पाता है, देन द गवर्नमेंट को ही माना जाता है कि इट गेट्स डिफीटेड। ठीक है। द लास्ट वन इज़ कट मोशन। कट मोशन ये होता है बेसिकली जब बजट का डिस्कशन होता है या कोई ऐसा डिस्कशन होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, मनी बिल भी समझ लीजिए, तो कट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो आप अमाउंट दे रहे हो किसी बिल में या जैसे किसी स्कीम में कोई इंट्रोड्यूस हो रहा है पार्लियामेंट में, कि उस अमाउंट को कट करना, उसको रिड्यूस करने के लिए कट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। देयर पासेज बाय लोकसभा अमाउंट टू द एक्सप्रेशन of want of parliamentary confidence in the government and it may lead to resignation also. Okay, so cut motion क्या है कि बेसिक कोर इसका यही है कि जो बजट हमने डिसाइड किया रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए एक कट मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, so I hope these motions have been understood by you, and if you have any doubt please let me know in the comment section and subscribe to this channel and share the video with your friends. Thank you so much.